वेलकम टू रिलायबल परिश्रम यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज के नए इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल क्रोम के बेस्ट 10 फीचर्स के बारे में, जो बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी, हर किसी के लिए वो जरूरी है। ठीक है, ऐसे गूगल क्रोम को तो हम सर्च इंजन के नाम से जानते हैं और सर्च इंजन के तौर पर उसको हम काम भी करते हैं कि कोई भी इनपुट आप उसमें दीजिए और उसका आप रिजल्ट ले लीजिए। लेकिन हम आज गूगल क्रोम के बारे में ये बताएंगे कि सर्च इंजन के अलावा एक वेब ब्राउज़र के अलावे उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे उसमें उपयोगी टूल्स हैं, उसके मेन्यू हैं, जो हम एक-एक करके हम उसके बारे में हम आपको दिखाएँगे। एक जो 1 से लेकर के 10 तक होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अगर हम सडनली अगर हम आपको कोई डिजिट दें, हम बोले अच्छा ये कितना डिजिट है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार या यूनिट, 10, 100, 1000 आप ऐसे करके जाएँगे। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो आप सिंपली आ जाइए अपने क्रोम ब्राउज़र में और सीधे आप कोई भी डिजिट, अगर आपकी कोई लंबी डिजिट है, आप डिजिट डालिए, इक्वल टू दीजिए, लिखिए ENGLISH यानी कि इक्वल टू कोई भी डिजिट दीजिए, इक्वल टू देने के बाद डायरेक्ट इंग्लिश लिखिए, एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखिए 5,748,528 ये पूरी कंप्लीट प्रोनाउंसिएट हो गई। यहाँ पे हमने जो भी डिजिट डाली थी उसका कंप्लीट यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई। तो ये आपको पहला पिक्चर समझ में आया, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए नंबर सेकेंड। अब नंबर सेकेंड में हम आपको बता दें कि गूगल क्रोम के पास एक अपना इनबिल्ट कैलकुलेटर भी है। यस, आपने सही सुना है, गूगल क्रोम के पास एक अपना इनबिल्ट कैलकुलेटर भी है। हम यहाँ पे पाई का मान देते हैं 22/7। तो आप देखिए यहाँ पे 3.14285714 आ गई पाई की वैल्यू। हम यहाँ पे जाते हैं, कोई कैलकुलेशन देते हैं, 2 + 9 + 3 आ गए 14। एक और देख लेते हैं, 6 + 9 + 2 मल्टीपल 3/2, ओके 18। तो आपको ये पता चल गया कि गूगल क्रोम एक हमारा कैलकुलेटर भी है जो इसका इनबिल्ट फंक्शन में आता है। ठीक है, समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं नंबर 3। गूगल क्रोम हमारा एक मीडिया प्लेयर के तौर पे भी काम करता है। जी हाँ, अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी अगर मीडिया प्लेयर अगर हम यूज करते हैं किसी भी वीडियो को प्ले करने के लिए, इंचांस अगर हमारे कंप्यूटर में कोई अगर वीडियो फाइल है जो हमारे कंप्यूटर में प्ले नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो आप सिंपली उसको मीडिया प्लेयर में चला के, अगर उस मीडिया प्लेयर में अगर नहीं चल पा रही है तो आप डायरेक्ट उसको आप सीधे अपने कंप्यूटर के गूगल क्रोम में लेके चले जाइए और वहां से आप प्ले कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कोई वीडियो हमारा, हम यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके, और इसी फाइल को ड्रैग करके हम इसके एड्रेस बार में जाकर के हम छोड़ देते हैं, ओके, इंटर प्रेस करते हैं। हेलो तो फ्रेंड्स, आप मैं हूं देख पा प्रिंस और रहे होंगे स्वागत करता यहाँ पे वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन आती है। यहाँ पे आप स्टॉप कर लीजिए, वॉल्यूम कंट्रोल कर लीजिए, आप हर चीज यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो फाइल वो MP4 ही सपोर्ट करता हो। कोई भी फाइल जैसे MKB फाइल होती है या कोई भी 4K वीडियो है जो हमारे कोई मोबाइल नहीं सपोर्ट कर पा रहा है या कोई भी वीडियो प्लेयर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमारा गूगल क्रोम उसको जरूर सपोर्ट करेगा। तो आपको पता चल गया कि आप वीडियो भी वहां पे जाके प्ले कर सकते हैं, ओके। चलिए अब जानते हैं इसके नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। नंबर 4, इमेज व्यूअर। इमेज हमारा PNG फाइल में हम इस फाइल को ड्रैग करके हम एड्रेस बार में जाके छोड़ दिए, एंटर प्रेस कर लिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक इमेज जो मुझे यहाँ पे अपने कंप्यूटर में दिख रही थी वो हमारे यहाँ कंप्यूटर क्रोम में दिखना स्टार्ट हो गई है। तो जरूरी नहीं कि क्योंकि ये फाइल तो हमारे PNG सपोर्ट था, तो आप कोई भी PNG डॉक्यूमेंट हो या हमारा JPG फॉर्मेट हो या PSD फॉर्मेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, आप उसको जरूर वहां पे प्ले कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं नंबर 5, PDF रीडर।
गूगल क्रोम हमारा बहुत अच्छा पीडीएफ रीडर भी है। जैसे हम लोग पीडीएफ रीडर करने के लिए हम एडोब रीडर का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारी रीडर सॉफ्टवेयर होती है जो स्पेशली कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी होती है कि हमारा कोई भी पीडीएफ उसमें ऑन अच्छे से हो सके। ठीक, लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर में जस्ट कोई भी पीडीएफ रीडर नहीं है तब पर भी कोई बात नहीं। अगर कोई भी आपका पीडीएफ फाइल है तो आप अपनी पीडीएफ फाइल को कंप्यूटर में खोल लीजिए सिंपली, और उस फाइल को पकड़ के यानी कि उसको ड्रैग करके फिर से एड्रेस बार में जाके छोड़ दीजिए इंटर। देखिए, हमने जो भी पीडीएफ रीडर यहाँ पे डाला था उसका भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट फाइल यहाँ पे आ गई। उसके बाद आप इसको चाहे तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, ओके, डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट आप इसको जैसे यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि क्रोम में आप किसी भी मीडिया को यानी किसी भी वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं, किसी भी इमेज का व्यू कर सकते हैं, और किसी भी पीडीएफ को भी वहां पे व्यू कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट। चलिए अब हम नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 में हम बात करते हैं म्यूट साउंड क्या होती है। म्यूट साउंड में अगर हम यहाँ पे एक यूट्यूब के चैनल, कोई भी यूट्यूब का हम पेज ओपन करते हैं, यहाँ पे कोई कंप्लीट अगर कोई यूट्यूब का हमारा यहाँ पे गाना चल रहा होगा, और फिर हम दूसरा टैब यहाँ पे ऑन करते हैं, और फिर यहाँ भी हम कोई यूट्यूब का ही कोई गाना चला लेते हैं, लेकिन हम चाह क्या रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला हो इसका साउंड मुझे सुनाई नहीं दे, मतलब इसका साउंड कंप्लीट म्यूट हो जाए और सिर्फ हम सेकेंड वाले का ही सुन पाए। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे यानी कि इस टैब पे जाना है। टैब पे जाने के बाद आप उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा आपको म्यूट साइट। अगर आप म्यूट साइट कर दें यानी कि इस टैब पे आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे उसका साउंड आपको दिखाई या सुनाई नहीं देगा, यानी कि उसकी वीडियो को आप व्यू तो कर सकते हैं लेकिन कोई भी साउंड आप नहीं सुन पाएंगे। ओके, अगर आप फिर इसको रिमूव करना चाहते हैं यानी हटाना चाहते हैं, फिर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे अनम्यूट साइट कर दीजिए, फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएगी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 7, डुप्लीकेट वेबसाइट। डुप्लीकेट वेबसाइट क्या होता है, इससे हम यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in। ओके, हम यहाँ पे सीबीएसई की वेबसाइट खोलते हैं, हमारे कंप्यूटर पे सीबीएसई की वेबसाइट खुल गई। अब हम चाहते हैं कि यही वेबसाइट एक और टैब में खुल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इस टैब पे आना है, राइट क्लिक और यहाँ से करना है डुप्लीकेट। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी एक टैब में वही वेबसाइट दिख रहा है और यहाँ भी उस टैब में वही वेबसाइट दिख रहा है, यानी कि दोनों टैब में आप अलग अलग काम कर सकते हैं। अगर किसी में रिजल्ट देखना हो तो किसी टैब में आप रिजल्ट का काम कर सकते हैं, अगर किसी में इसके मेन वेबसाइट पे जाना है तो किसी में मेन वेबसाइट पे जा सकते हैं, यानी कि दो टैब यूज कर सकते हैं। ओके, आपको डुप्लीकेट समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट नंबर 8, पिन वेबसाइट। अब पिन वेबसाइट क्या होता है, जैसे अब हमने आपको बताया ना कि हम सीबीएसई की वेबसाइट बहुत यूज करते हैं, तो हम जब भी गूगल क्रोम को ओपन करें डायरेक्ट हमारे सामने सीबीएसई की ही वेबसाइट खुले, कोई दूसरा कोई पेज ओपन नहीं हो। ठीक, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको इसी टैब पे फिर से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पिन, आप पिन कर लीजिए। ओके, यानी कि ये जो वेबसाइट थी अब वो कंप्लीट पिन हो गई है। तो अब हम गूगल क्रोम को अगर हम क्लोज और गूगल क्रोम को फिर से ऑन करते हैं, तो जैसे ही ऑन करेंगे आप देखिए कि हमारे कंप्यूटर में नई गूगल की पेज तो ओपन हुई है और यहाँ पे हमारा पिन भी ओपन हो गया है, लोडिंग सीबीएसई वेबसाइट। यानी कि आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दीजिए, आप किसी भी वेबसाइट को किसी भी साइट को आप पिन करना चाहें तो आप पिन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। नंबर 9, क्रिएट शॉर्टकट। अगर हम मानिए हम सीबीएसई वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और इसके रिजल्ट के पेज पे आते हैं। ओके, अब रिजल्ट के पेज पे आने के बाद हम ये चाहते हैं कि जब भी गूगल खोलें या हम अपना ब्राउजर खोलें हमको सिर्फ यहीं ला करके छोड़े, यानी कि हमारे रिजल्ट के पेज पे ही लाए। हम अलग नहीं भटकना चाहते हैं, ना हम सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, ना किसी अदर पेज पे जाना चाहते हैं। हम क्लिक करें और डायरेक्ट हम इसी पेज पे आना चाहते हैं, इसी पे डायरेक्ट हम काम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे एक शॉर्टकट रेडी करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट रेडी करने के लिए आप यहाँ पे आपको थ्री डॉट आपको दिख रही होगी, थ्री डॉट पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी आपको मोर टूल्स। ओके, मोर टूल्स में आने के बाद यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट। ओके, क्रिएट शॉर्टकट पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए क्रिएट शॉर्टकट में आपका फाइल नेम यानी कि जो आइकॉन्स बनेगा उसका नाम भी दे रहा है सीबीएसई एग्जाम रिजल्ट इंडिया। ओके, अगर आप चाहे तो यहाँ से आप चेंज भी कर लीजिए। नहीं तो बाद नीचे देखिए ओपन एज अ विंडो, इसको आप जरूर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी यहाँ से क्रिएट करते हैं यानी कि आप जब भी इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट जैसे क्लिक करिए यानी कि हम
को जैसे ओपन करेंगे इन नए विंडो में हमारे डेस्कटॉप पे कंप्लीट यानी हमारे कंप्यूटर पे ऑन हो गए। कि किसी भी हम वेबसाइट को अच्छे से हम क्रिएट कर सकते हैं और उसका कोई भी शॉर्टकट हम रेडी कर सकते हैं। ओके, फिर से हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। ठीक, उसके नेक्स्ट हम नंबर 10 की बात करते हैं। नंबर 10 में हम जानते हैं इसके बेस्ट फीचर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 10 बहुत अच्छा एक फीचर्स है कि हम यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट अगर हमको सबमिट करना है या कोई प्रोजेक्ट डालना है कहीं पे या उसके बारे में अच्छा से कुछ लिखना है तो हम उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ गूगल। हम हिस्ट्री ऑफ गूगल पे जैसे क्लिक करें हम इसके मेन पेज पे चले जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप ठीक है गूगल की जो भी चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है हम एक पेपर पे प्रिंट करके हम किसी को सबमिट कर सकते हैं या उसको रीड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा भी प्रिंट नहीं हो सकता है, लेकिन गूगल क्रोम हमको एक फैसिलिटी ये देता है कि आप इस पेज का ही पीडीएफ बना लीजिए। आप उसके बाद जैसे उसको चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंप्लीट करना क्या है, अपने कंप्यूटर में जाना है, कीबोर्ड का हेल्प से कंट्रोल बटन के साथ पी बटन को प्रेस करना है। ओके, कंट्रोल बटन के पीस जैसे करेंगे आप प्रीव्यू देख लीजिए यानी कि ये जो पेज है कंप्लीट वेबसाइट की दो पेज में दिखाई दे रही है, नंबर 1 और 2, दो पेज है। आप यहाँ से अगर इसको प्रिंट करना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं या अदरवाइज इसको अगर आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे एज अ पीडीएफ सेलेक्ट कर लीजिए, सेव बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपकी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इसकी आगे डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे इसके दे दीजिए किस लोकेशन पे आप सेंड कर इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डाउनलोड की में ही चले जाते हैं और डाउनलोड में हम फाइल का नाम वही रहने देते हैं। ठीक, उसके बाद नीचे पीडीएफ में हम टाइप फाइल टाइप में हम पीडीएफ ही रहने देंगे और डायरेक्ट हम सेव पे क्लिक कर देंगे, यानी कि ये फाइल हमारी कंप्लीट पीडीएफ मोड में क्या हो गई, सेव हो गई। अब इसके बाद हम इस फाइल को जैसा ट्रांसफर करना चाहें प्रिंट करना चाहें हम आराम से कर सकते हैं। तो ये आज था क्लास में 1 से लेकर के 10 तक हम कंप्लीट 10 फीचर्स के बारे में हम आपको बताएं। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप हमसे जरूर जुड़े रहें। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।